पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का वो बयान तो आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर सिंधु जल संधि समझौता खत्म किया जाता है, स्थगित किया जाता है, पानी नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में या तो वहां पर पानी बहेगा या तो खून बहेगा। ये बयान हर किसी को याद होगा, यानी कि सीधे तौर पर ये ललकारने वाली जो बयान है वो बिलावल भुट्टो की तरफ से दिया गया था। लेकिन उस पर देखिए अचानक से बिलावल भुट्टो ने यू टर्न ले लिया है। 6 मई यानी 6 और 7 मई के रात के दरमियान में जो एक्शन है वो लिया गया, भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई की गई। लेकिन उससे पहले देखिए, क्योंकि जानकारी लगभग थी पाकिस्तान को कि बहुत बड़ा सैन्य हमला जो है वो भारत करेगा, वो बदला लेकर के रहेगा। ऐसे में देखिए उससे पहले पहले बिलावल भुट्टो जो है यहां पर यू टर्न लेते हैं। यू टर्न लेकर के वो ये कहते हैं कि भारत अगर शांति चाहता है, हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। और ऐसे में देखिए हम खुले दिल से स्वागत करते हैं कि आइए आकर के बैठ के बातचीत करिए, आतंकवाद के खिलाफ जो है दोनों को मिलकर के लड़ना है। लेकिन ये बहुत ही हास्यास्पद बात जो है बिलावल भुट्टो की तरफ से की भी गई थी कि दोनों मिलकर के जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़े। आतंकवाद के खिलाफ आप कैसे लड़ सकते हैं जो कि आतंकवाद को पनाह देते हैं, जिनकी सरजमी पर आतंकवाद जो है वो पनपता है। ऐसे में देखिए खुद आतंकवाद से ग्रस्त होने की बात करते हैं। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद से ग्रस्त नहीं है। अगर टीटीपी की बात कर ले, अगर हम यहां पर अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान की एंट्री में भी देखिए पाकिस्तान का हाथ है, और अब तालिबानी जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान पर लगातार अटैक कर रहे हैं। यानी 3 तरफा खैबर पख्तूनख्वा एक वो एरिया है जहां पर आतंकवादी जो है उनके हैं। लेकिन गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म को लेकर के हमेशा से पाकिस्तान चलता रहा है। बैड टेररिज्म वो है जो उनके यहां पर अटैक करते हैं, गुड टेररिज्म वो है जो भारत और अन्य देशों पर अटैक करते हैं। और कहीं ना कहीं अब उसमें पाकिस्तान पिस जाता है और देखिए आतंकवाद से ग्रस्त वो हो भी रहा है। और उसकी तस्वीरें जो है लगातार हमने आपको इंडिया डेली के टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई भी थी। लेकिन सबके बीच में बिलावल भुट्टो हम बात कर रहे थे। देखिए बिलावल भुट्टो किस तरह से यू टर्न लेते हैं, क्योंकि इन सबके चेहरे पर एक डर, एक भय कि भारत क्या करेगा आखिरकार। आज तो उनको तस्वीर और आज तो इसकी जानकारी उनको मिल गई है कि देखिए भारत ये कर सकता है कि आपके घर में घुस करके 9 ठिकानों को तबाह कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है, निस्तेनाबूद कर सकता है। और वो करके हमने दिखाया। वो एरिया जो लाहौर से महज 33 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जो हेडक्वार्टर है हाफिज सईद का हेडक्वार्टर, अजहर जो है मसूद अजहर का हेडक्वार्टर जो है, उन सबको यहां पर तबाह कर दिया गया है। और ऐसे में खुद अब आवाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर से, यानी कि उनके आवाम से, उनके सांसदों की तरफ से उठने लगी है कि आखिरकार पाकिस्तान की खुफिया तंत्र क्या कर रही थी कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। ये सब फिलहाल जांच का विषय। 10 बजे बैठक का दौर जो है पाकिस्तान के अंदर में चलेगा। सायरन अब बजेगा, जबकि सायरन कल रात बजना था लेकिन वो बजा नहीं। और रात के 2 बजे जब उठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और 24 से 36 घंटे का वक्त ये कहा गया था कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है, वो वक्त भी चला गया। लेकिन जब यह हमला हुआ पाकिस्तान को खबर तक नहीं लगी। ऐसे में बिलावल भुट्टो अब अपने अंजाम को जो है वो भुगत रहे हैं। साफ तौर से देखिए, आप पहले गिदड़ भपकी देते हैं, ये कहते हैं कि देखिए हाथ खुले करके आइए, बैठ करके बातचीत करिए, ना कि अब बंद मुट्ठी के साथ आप आए जिसमें वो चीजें हो जो कि बिल्कुल भी अनर्गल बातें हैं। यानी कि आपके पास ना इसको लेकर के कोई सबूत है, आप पूरी तरह से पुख्ता सबूत के साथ भी नहीं आते हैं, अनर्गल बातों को लेकर के चले आते हैं। आप लगातार पाकिस्तान पर जो है आतंकवाद का आरोप लगाते हैं। और जो मैंने पहले भी कहा कि आतंकवाद से ग्रस्त पाकिस्तान है, इसको करके देखिए खुद बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, जो कि सच भी है एक तरह से, लेकिन वो दूसरे तरीके से है। ये आतंकवादी जो है वो भारत से प्रायोजित नहीं होते हैं, लेकिन भारत में जो हमला होता है वो पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवादी होते हैं, जो हमले कायराना तरीके से जो अंजाम देते हैं। ऐसे में लगातार अब देखना है कि क्या कुछ प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से निकल करके सामने आती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि देखिए अब तो युद्ध का अलार्म ये भारत की तरफ से बज चुका है, लेकिन इजराइल सीधे तौर पर तमाचा देता है। ये हमला नहीं, ये निर्णायक कार्रवाई है आतंकवाद के खिलाफ।